सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको थोड़ा इधर कर, आप आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रवीण अग्रवाल भाई, अलीगढ़ में मुझे अपने घर वापस बार बार बुलाने वाले मेरे बड़े भाई श्री चौधरी अशोक जी, आहुति के संस्थापक अध्यक्ष, अलीगढ़ शहर के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी श्री आर के जिंदल साहब, और इस सफर में बहुत लोगों को खोजा, लेकिन एक ऐसे युवा की तलाश मुझे हर जिले में है, हर शहर में है, जो आज की संचार क्रांति को सनातन की खोज में लगा सके, जो किसी संगठन का बंधुआ मजदूर न हो, जो संगठन किसी को कहते हैं उठ जाओ, बैठ जाओ, अब मत बोलो, अब चुप रहो, अब हमारा ये एजेंडा है, ऐसे तमाम दलालों को बेनकाब करके आज का युवा सच बात कहे, पूरी ताकत पे कहे, तथ्यों पे कहे, तर्कों पे कहे, ऐसे गौरव शर्मा और गौरव शर्मा की 2,500 से 3,000 की जो उनकी पूरा संगठन है, उनको भी मुबारकबाद। जब जब अलीगढ़ आता हूं तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में होते हैं। इस शहर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन इस शहर को कभी यह उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ छोड़ के कभी मैं ये काम करूंगा। जिस विश्वविद्यालय में मेरा जन्म हुआ, जहां से मैंने तालीम ली, उसके बारे में बहुत कुछ उस वक्त भी जानते थे, लेकिन बोलने के लिए जगह नहीं थी। उस विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे, मेरा पूरा परिवार वहीं से पढ़ा, और इस सभागार में जिन्होंने मुझे 11वीं क्लास से देखा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक देखा, मेरे स्पोर्ट्स के गुरु, जब भी अलीगढ़ आता हूं वो सारे काम छोड़ करके मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए सभागार में बैठते हैं। ऐसे पंडित रवि मोहन शर्मा जो मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव शर्मा की टीम में श्री शेखर शर्मा जी, संजय सिंह साहब, अमित भरद्वाज भाई और मोनू पंडित जी। मैं जब यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि अलीगढ़ की तहसील ने इस भारत को, सनातन सभ्यता को, इस्लामिक आताताइयों द्वारा ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद को, जिस बहादुर आदमी ने सुप्रीम कोर्ट की उस वचन को रखा, और जब बाबरी मस्जिद टूट गई
तो सुप्रीम कोर्ट में उसने कोई माफी नहीं मांगी। उनका आखिरी वाक्य था कि अगर मेरी सजा से हजारों सनातन के मंदिर बच सकते हैं तो मैं ऐसी सजा हर बार और ये गलती हर बार करने के लिए तैयार हूं। ऐसे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को मेरी श्रद्धांजलि। मैं नहीं जानता कि 1992 में जब ये सब कुछ हुआ तो लगता था कि कल्याण सिंह जी के जाने के बाद कोई दूसरा योद्धा पैदा होगा कि नहीं होगा। मैं जनरली सत्ता पे कोई हो मैं नाम नहीं लेता हूं, कोशिश करता हूं कि पार्टियों से सत्ताओं से दूर रहूं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जब आप अपने योद्धाओं को सार्वजनिक मंचों से याद नहीं करते हैं तो योद्धाओं को थोड़ा सा लगता होगा कि लोग हमारा नाम लेने से क्यों डरते हैं। मैंने अक्सर मंचों पे देखा है राग दरबारी टाइप के नेता, छोट भैये, छोटे छोटे समाज को चलाने वाले हिंदुओं के ठेकेदार 15 मिनट तक तो वो नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन मैं इस सीमा को कई बार तोड़ चुका हूं और आज फिर तोड़ूंगा। जो कुछ विष्णु भाई ने कहा है उसके मूल में एक ही चीज है, और क्योंकि हम सब लोग पूरे देश में घूमते हैं, आप ही की तरह लोगों में उत्साह होता है। कोई 300 से लेकर 700 ऐसे कार्यक्रम अब तक देश में हुए। मुझे किसी सभागार में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि साहब हमें जबरदस्ती बुला लिया गया है, हम आना नहीं चाहते थे। इसलिए मैं मानता हूं जिस दिन भी सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। क्योंकि मेरा आज भी मानना है, दुनिया अचंभित होती है इस बात से कि एक देश, उसमें 80 से ज्यादा प्रतिशत लोग इस प्रकृति में, इस प्रकृति के नियमों के अंदर विश्वास करने वाले सनातनी, जिन्होंने इस विश्व को, दुनिया को सब कुछ दिया, आखिर क्या बात है कि आज लुटेरे और बलात्कारी उनको डरा रहे हैं। और शायद ये आपके नेताओं ने, हिंदू समाज के ठेकेदारों ने ये कभी कोशिश नहीं की कि वो आपको सच बता दें। वो ये मानते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, बाकी सारे मूर्ख हैं। मैं ये मानता हूं समाज समझदार है, वो मूर्ख हैं। इसलिए कभी भी जब जब सच बोलने की समाज ने कोशिश की, ये ठेकेदार आपके सामने भीतर घात करते नजर आए। वो कोई और कितना भी बड़ा हो, विश्व का बड़े से बड़ा संगठन हो, किसी का बड़े से बड़ा संगठन हो, भारत के सनातनियों से, भारत राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जब आप बदले, जब आप 2 रुपए किलो चावल में बिकना बंद हुए,
2 महीने की बिजली के बिल के लिए आप बिकना बंद हुए और आपको अपने होने का बोध हुआ कि आखिर वो कौन सी कमी है कि दुनिया के लुटेरे चोर उठाई गिरे, बाहर से आए अंदर से आए, वो आपको कभी निकिता को, कभी अंकिता को, कभी रूपेश पांडे को, कभी अंकित शर्मा को चौराहे चौराहे उनकी गर्दन संतन से जुदा कर रहे हैं और पूरा समाज एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा से कमतरी से ग्रस्त है। वो बोलना चाहता है लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो बोले। इसलिए हमारी कोशिश है कि हमारा ना कोई संगठन है और ना हमने कोई संगठन बनाया। जिस दिन यह सफर तय किया उस दिन यह भी तय किया कि इस सफर में राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं होगा। हम 70 सालों में कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, और आज भी हमारे धर्म के ठेकेदार, कथावाचक, चौराहे चौराहे, गली गली, अनेक मठ, मंदिर, आश्रम लाखों की तादाद में हैं। गंगा नहान के समय में पता चलता है कि हमारे कितने मठ हैं और कितने आश्रम हैं। लाखों करोड़ों संत साधु नजर आते हैं, लेकिन आज तक हमने अपनी तमाम समस्याओं का हल यह मान लिया है कि सनातनी हिंदू की हर समस्या का हल सरकार के हाथ में है। इसलिए हमें शत्रु बोध नहीं है। इसलिए हम सुनी सुनाई बातों को इसलिए आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें कोई बुरा ना कह सके। हम पहले दिन सोच के आए थे कि दुनिया हमें कितना भी कुछ कह ले, लेकिन हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। ये जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं, एक इस देश में राजनीतिक बदलाव है जिसकी जो बहुत साफ नजर आता है। लोग समझते हैं कि कुछ लोगों ने वोट दे दिया है, सत्ता का परिवर्तन हो गया है, सत्ता पे कोई आपका मन माफिक आदमी आ गया है। यह राष्ट्रों के युद्ध में एक छोटी सी घटना होती है। इसलिए देश और राष्ट्र यह किसी ने नहीं बताया आपको। प्रवचन 5-5 घंटे के देंगे, लेकिन छोटी सी बात युवा को नहीं बताएंगे। देश एक जमीन के टुकड़े को कहते हैं। उस जमीन के टुकड़े को सेना सुरक्षित रखती है। उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाना, जुडिशरी बनाना, यूजीसी बनाना, पुलिस बनाना, ये तमाम देश के अंग हैं। पुलिस हो, जुडिशरी हो, फौज हो, नेता हो, संसद हो, ये सब देश चलाते हैं। और ये जितने भी अंग हैं, ये किसी ना किसी नियम कानून से बंधे हैं। वो नियम अच्छे हैं, बुरे हैं, ये बहस का मुद्दा अलग है। दुनिया की तरफ निगाह उठा के देखें, जहां राष्ट्र मजबूत होता है, यानी राष्ट्र को कौन चलाता है, हमारे जीवन में राष्ट्र की क्या महत्वता है और देश की क्या महत्वता है। आपके 24 घंटे में देश मुश्किल से 1 घंटे के लिए आपके जीवन में आता है। सड़क पे चलना है, कोई कानून मानना है, इनकम टैक्स टाइम पे भरना है, बिजली का बिल टाइम पे भरना है, किसी से झगड़ा हो गया तो कोर्ट कचहरी जाना है, फला कॉलेज रिकॉग्नाइज है वहां जाना है, टीचर को पढ़ाना है। यह कुल मिला के 1-2 घंटा आपके जीवन में देश होता है।
जो जहां प्रॉब्लम है मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। हमारी आस्थाएं, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, इसको समाज चलाता है और समाज सामूहिक तौर पर राष्ट्र चलाता है। जहां जहां भी राष्ट्र कमजोर हुआ, सत्ताओं ने राष्ट्र को कुचल के रख दिया। इसलिए हम इसमें चिंतित नहीं हैं कि सत्ता में क्या होगा। वो 5 साल में एक बार मौका आपको मिलता है, वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप किसको वोट दें। लेकिन उसके बारे में सिर्फ मैं एक ही लाइन अक्सर बोलता हूं, भारत अनादिकाल से कभी भी जाति प्रधान देश नहीं रहा। हमारी सभ्यता संस्कृति यह बताती है कि भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश रहा है। इसलिए फर्क देखिए, मंदिर की लाइन में लगते हैं, मुझे एक आदमी पूरे देश में दिखा दीजिए, हजारों मंदिर हैं इसमें। मंदिर की लाइन में जब लगता है तो कोई आगे वाले से यह पूछता है कि तुम दलित हो, अग्रवाल हो, ठाकुर हो, बनिए हो। क्या पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो आप पूछते हैं पंडित जी से कि आप ब्राह्मण हैं? क्या वो पंडित जी ब्राह्मण होकर ये पूछते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, दलित हो तो पूजा नहीं कराऊंगा? ये भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है कि यहां तो ना परंपराएं, ना आस्थाएं, ना संस्कृति, ना सरोकार, समाज से उसकी जाति नहीं पूछते हैं, लेकिन भारत का संविधान आपकी जाति पूछता है। और इसी मिथ को इतना चलाया गया है, इतना चलाया गया है कि आप इस तथाकथित झूठ बोली हुई, फ्रॉड क्रिएट की हुई 2 दिन 3 दिन पहले जो आपने आजादी मनाई है, यह सबसे बड़ा फ्रॉड है। पूरे भारत के किसी डॉक्यूमेंटेशन में, ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, वहां की आर्काइव में, भारत की आर्काइव में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो यह साबित कर सके कि 15 अगस्त 1947 को 12 से आजाद हुआ था। जब आप किसी मकान की नींव ही ऐसी रखेंगे जिसमें झूठ और फरेब हो, वो इमारत एक न एक दिन गिरेगी। वो समय आ गया है कि पिछले 70 सालों में जो झूठ बोला गया है, उसकी एक एक इमारत को जिंदा रहते गिराएंगे। और ये इसलिए नहीं है, हमारे पास भी जीवन ठीक ठाक था, आज भी ठीक है, किसी किस्म का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हम सब बार बार ये कहते हैं हमें अगली पीढ़ी को सच बोलने की हिम्मत देके जाइए। अगली पीढ़ी के साथ बातचीत करिए, उसके साथ में बैठेंगे नहीं तो आप सच बात नहीं बता पाएंगे। अगर आपने यह ना किया होता तो इस देश में हम जैसे साधारण लोगों को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते। कोई बात है आपके मन में, कोई आग है आपके सीने में, कोई तकलीफ है आपको जो पिछले 700-800 सालों से आप उसमें जी तो रहे हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया का नियम है, एक समय आता है जब समाज को उठ खड़ा होना चाहिए। इसलिए आपसे पहले पूरी दुनिया कहती थी कि भारत की 21वीं सदी भारत की होगी। हमारे यहां बहुत सारे लोग थे, समझते थे 21वीं सदी कोई हेलीकॉप्टर होगा, वो भारत को मिलेगा और भारत के सनातनियों को बिठा के पूरी दुनिया की यात्रा कराएगा।
दुनिया आपको 1947 के पिताजी से नहीं जानती, पूरी दुनिया आपको आचार्य चाणक्य से जानती है, वेद व्यास से जानती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जानती है, भगवान कृष्ण जानती है, गीता से जानती है, रामायण से जानती है। इसलिए सिर्फ पूरी शक्ति के साथ सच बोलिए, डरिए मत किसी से। जो डराते हैं वो सबसे बड़े डरे हुए लोग हैं। मुझे उनसे कोई डर नहीं है। मुझे इस सनातनी हिंदू समाज के अंदर हिंदुत्व के नाम पे ठेकेदार और दलाल हैं, उनसे डर है। आज विष्णु शंकर को आपने टेलीविजन से निकल के अपने बीच में देखा। ये टेलीविजन पे नजर आते हैं, आप सोचते होंगे टेलीविजन पे आते हैं उसके बाद क्या करते हैं। ये कल रात बनारस की आखिरी फ्लाइट से पहुंचे हैं। अशोक भाई ने कहा कि विष्णु भाई आते तो अच्छा होता। मैंने कहा विष्णु को सीरियस काम में लगा रखा है और वो वहां मौजूद हैं, क्योंकि वहां 40-40 छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने नीचे जाते हैं और उस पर अकेला विष्णु भारी पड़ता है। इसलिए विष्णु एक सीरियस काम में है अशोक भाई, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने को ये बात बताई कि मैं अलीगढ़ जा रहा हूं और अलीगढ़ में सिर्फ अशोक चौधरी साहब ने नहीं बुलाया है, ये मेरा अपना घर है, कोई भी बुलाएगा मैं तब भी आऊंगा। आप चलेंगे तो लोगों में और युवाओं में विष्णु शंकर बनने की प्रेरणा मिलेगी। ये कोई बहुत करोड़पति आदमी नहीं है। इनके पिताजी का पूरा चरित्र देखेंगे, हिल जाएंगे। एक नहीं मिलता मुझे पूरे भारत में ऐसा। हमने तो देखा है राष्ट्रवाद का चवन्नी का काम किया, टिकट लेने पहुंच के लाइन में हमने ये काम किया था, टिकट दे दो। बस आखिर में टिकट और सत्ता की गद्दी प्राप्त करना ही कुछ लोगों का देह हो गया है। हमने कहा जीते जी सत्ता के पास जाएंगे ही नहीं। इसलिए आपने अपने अंदर बदलाव किया। मैं हर सभा में कहता हूं, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने पे गर्व कीजिए। आप ठाकुर हैं, ठाकुर होने पे गर्व कीजिए। लेकिन जाति आपकी निजी पहचान है और जाति की पहचान को अपनी घर की चौखट के अंदर तक रखिए। जब चौखट से निकल के बाहर आए तो सिर्फ आप सनातनी हिंदू हैं और कुछ नहीं। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से हम सबको यह घुट्टी पिलाई गई है। यह बीमारी धीरे धीरे निकलेगी। लेकिन फिर भी मैं 5 साल में आपसे एक ही बात कहता हूं, 5 साल तक जिसको जो करना है करे। 5 साल में एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटों में से 1 घंटा और 1 घंटे का मुझे 1 मिनट की सिर्फ अपील करनी है आपसे। 5 साल में जब वोट देने जाएं तो जाति अपनी घर पे छोड़ के जाएं और वोट देते वक्त उस 1 मिनट जो आप अलग अलग कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन चावल फ्री बांट रहा है, किसने हमको फ्री लैपटॉप दे दिया है, किसने फ्री लॉलीपॉप पकड़ा दी है, और आप वोट देते वक्त देखते हो कि किसने ज्यादा दिया है, उसी को वोट देना है। सनातनियों, इतने सस्ते में मत बिको।
अपनी कीमत इतनी लगाओ कि तुम्हें दुनिया खरीद ना सके। इसलिए वोट देने से पहले किसी को वोट दीजिए, मुझे इसमें मैंने कभी आज तक पिछले 10-15 सालों में कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो जो 1 मिनट है जो आपके दिमाग में लैपटॉप, चीनी, पेट्रोल के भाव, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मेरा कैंडिडेट, फला का कैंडिडेट, इस सब को पीछे रखिएगा। वोट जब दें तो शुद्ध सनातनी होके दें। और एक लंबे कालखंड के बाद आपने ये लाइन पकड़ी, इसलिए लोग कहते हैं और मैं मानता हूं कि 2014 पैदा हुआ क्योंकि आपने 14 से पहले, और ये आपके चाटुकार मीडिया वाले नहीं कहते, जिस देश ने आपको 250 से 300 साल गुलाम बनाया, अच्छी बात अपने शत्रु से भी सीखनी चाहिए। यह उन्हीं का दम है कि 14 के जब चुनाव का परिणाम आया तो भारत के मीडिया ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने इतना लंबा एडिटोरियल लिखा, लेकिन उसमें एक लाइन में वो सच्चाई लिखी जो भारत के किसी अखबार में लिखने की हिम्मत नहीं थी। उसने इतने बड़े एडिटोरियल में एक ही लाइन लिखी कि 700 साल के बाद भारत में पहली भारतीय सरकार बनी है। आपने, लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, 2002 का कातिल है, कोई अमेरिकन एम्बेसी में वीजा लेने नहीं, वीजा रुकवाने गया, दुनिया भर में प्रपंच चले, लेकिन आपने सिर्फ 2014 नहीं पैदा किया, 2014 में जो कमियां रह गई तो उसे 2019 में पूरा किया। इसलिए आपके हाथ में कुंजी है, आपके हाथ में यह ताकत है, और यह बहुत लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। शत्रु आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इसलिए समय रहते अगर हम 700 साल के बाद हम जाग भी गए हैं या जागने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी बहुत लंबा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं अगर हमारी कीमत लगानी है तो अभी विष्णु शंकर जैन, उनकी टीम के युवा साथी पार्थ यादव, उनके पिताजी हरिशंकर जैन, ये सब मिलकर सिर्फ अभी ज्ञान व्यापी पे बात कर रहे हैं। मेरी आपसे मांग है, इसे सोचिएगा और अपने निजी स्वार्थ कुछ दिन के लिए वैसे ही बंद कर दीजिए जो हमने आज से 2012 में बंद किया। यह एक एक मंदिर का युद्ध आज ज्ञानवापी है, फिर मथुरा है, फिर भोजशाला है, फिर कुतुब मीनार है, ये कुल मिलाकर के 42,000 मंदिर हैं। मेरा मानना है समय की मांग है, अभी अगले 2-3 महीने बहुत क्रिटिकल हैं और समय पे चोट करने से बड़े से बड़ा लोहा भी मुड़ जाता है। अगर आप उन्हें अपना मानते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है
कि मांगने के लिए सड़कों पे तो निकलो, हम देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं अलीगढ़ से यह बात कह रहा हूं कि जितनी बार भी आपने मुझे बुलाया, जो मुहिम यहां से शुरू हुई, मेरे यहां दोबारा आने से पहले वो मुहिम पूरी हो गई। सत्ताओं पे कौन है कौन नहीं है, इस देश की जीडीपी कितनी है, विकास कितना हुआ है, हमारी डिक्शनरी में इसका कोई लेना देना नहीं है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी, यह विकास होता रहेगा। सड़कें बनेंगी, बिगड़ेंगी, ब्रिज टूटेंगे, नए बनेंगे, यह महत्व नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब भारत के अंदर, भारत की संसद में एक सरकार अलमत की थी, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कुल मिलाकर 244 एमपी थे, वो कौन सी ताकत थी? से भी बदतर है। इसलिए मेरा प्रश्न है, इसलिए मेरा गुस्सा है। आपके लोग थे, ठीक ठाक गिनती में थे, कम से कम 2 बड़े नेता ऐसे थे। अब एक इस दुनिया में नहीं है और एक हैं। यह सब कहने से किसी व्यक्ति विशेष की निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं है। वो सार्वजनिक जीवन में थे तो सार्वजनिक शिकायत है मेरी ये। उनके अच्छा बुरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन कुछ करता नहीं हूं, तो आपके किस काम का हूं? मेरा इतना ही सवाल है कि जिस लड़ाई के लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले विष्णु शंकर जैन और उनकी पूरी टीम घूम रही है, उस मूल सवाल को उठाना चाहता हूं। और मेरा यकीन है कि मेरी बात अगर आपके गले उतर जाए तो अलीगढ़ से यह मुहिम निकले और 95 करोड़ सनातनी तक जाए। यह टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई कई सौ साल चलेगी, लेकिन मैं उस जड़ को समाप्त करने के लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं। यह अभी आपके हाथ में है, सिर्फ पूछना है आपको, निडरता के साथ पूछना है। और जो चाटुकार लोग एमएलए एमपी की लाइन में लगे हों, उनसे कह दिया आप माफ करें, आपके बस की नहीं है। जब 244 लोगों की सरकार अल्पमत में थी अगर, तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे बना? अल्पमत की सरकार ने एक कानून बनाया कि भारत के अंदर जो 42,000 मंदिर हैं, उन मंदिरों का जो भी स्वरूप, जो भी स्ट्रक्चर 1947 तक था, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता। 244 सीटों की सरकार ने 42,000 सनातनी, वो जो मंदिर सारे के सारे शुद्ध साइंस पे रखे हैं, उसके ऊपर कानून बना दिया। और उस कानून के एक एक पेज में विष्णु शंकर जैसे करोड़ों पैदा होंगे, तब भी एक लंबा समय निकल जाएगा कि जो शुद्ध रूप से शुद्ध सनातनी होकर के, जिसके मन मस्तिष्क में इसके अलावा कुछ और ही नहीं है, उसकी टिकट दिल्ली से बनारस की कौन लेगा? वो पैदल जाएगा बनारस तक? 24 घंटे के अंदर बनारस से इलाहाबाद कैसे पहुंचेगा? हमारा जिम्मेदारी है कि विष्णु को यह पीछे मुड़ के देखना ना पड़े कि उसकी टिकट दिल्ली से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से दिल्ली, अगर यह 1000 बार भी जाना पड़ेगा तो टिकट की चिंता विष्णु को नहीं करनी। इसलिए मैं मानता हूं कि यह लड़ाई जारी रहेगी।
लेकिन आप इस सभागार में अगर हमारे ऊपर एक डॉट बराबर भी विश्वास है तो यह बात एक आदमी 5 लोगों को बताए और कहे कि कुछ दिन के लिए कुछ हमारे निजी मामलात, हमारे निजी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दोहरा रहा है हमारा दुश्मन। लेकिन उन मूर्खों से पूछो कि कभी अफगानिस्तान में हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, अब नहीं कहीं मिलती तुम्हारी बस्ती। ये जो पागलपने के शेर शायरी लोग सुनाते हैं जिसमें इन्होंने कहा, अभी भी मैंने सुना, ये मुझे विष्णु से यहां पता चला, विष्णु भाई हिंदू समाज के किसी दलाल को हिंदू आस्थाओं पे सौदा करने की दलाली नहीं करने दूंगा। चिल्ला चिल्ला के एक्सपोज करूंगा, सड़क पे करूंगा और आप ही लोग खड़े होंगे। ये राम मंदिर पे दलाली करने वाले चोर कहते हैं कि जब हम जीते तो समझौता कर लो। समझौते से तुम्हारा संगठन की दलाली बचेगी, राष्ट्र नहीं बचेगा। किसी से कोई समझौता नहीं होगा। हमारा तो शुक्र मनाओ कि हम 80 से 82 करोड़ होने के बाद भी इस न्याय व्यवस्था में अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। जब न्याय से तुम हारने लगे तो कहते हो कि अब हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं। अब 42,000 मंदिरों पे किसी किस्म की बात नहीं होगी, किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। समझौते का समय निकल गया, कोई समझौता नहीं होगा। जिन हिंदुओं का संकट यह है कि उन्हें अपना कल खतरनाक लगता है, वो चिंता करें। सनातनी हिंदू समाज जिसको इस बात के बारे में पता है कि जो धरती पे आया है उसका जाना निश्चित है, उसका समय तय है, उसकी जगह तय है। अगर जाना तय है और यह पता है कि एक दिन मरना है तो मर मर के क्यों जी रहे हो भाई? अगर मरना है तो अपने जिंदा होने का सबूत दो और जिंदा हो तब तक मरो मत। इसलिए यह समय, यह घड़ी राष्ट्रों के जीवन में आती है, लेकिन उस घड़ी, उस सेकंड, उस मूवमेंट के साथ जब राष्ट्र उठ खड़ा होता है तो ही सदियों तक उस सभ्यता को दुनिया देखती है। यह समय अपने निकट झगड़ों का नहीं है, मेरे तेरे का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। मुझे तो कभी कभी इस बात पे ताज्जुब होता है कि आज तक आपको अपने सनातनी होने का मतलब नहीं बताया, क्योंकि जो कथाकार है वो कथा कम सुना रहा है और मौला मौला ज्यादा कर रहा है। वो किस दबाव में है, उसका क्या संकट है भाई? तुम कथा सुनाते हो, हमारी माओं से, बहनों से, बुजुर्गों से पैसा लेते हो, 4-4 करोड़ रुपया लेते हो, लेकिन उसी कथा में मौला रे मौला और अली अली भी आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भाईचारे के बारे में आपको किताब ने नहीं पढ़ाया गया। जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के सगे नहीं हुए, जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी फातिमा के सगे नहीं हुए, वो आपके सगे होंगे? किस बीमारी से ग्रस्त हैं भाई? फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे
जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी के पति का मस्जिद में गर्दन अलग कर दी, जिन लोगों ने उनकी बेटी फातिमा को मारा, जिन्होंने मोहम्मद के नवासे फातिमा और अली के बच्चों को करबला के मैदान में लिटा करके गर्दन पे पहला कलमा पढ़ के मारा, वो आपके होंगे। ये बीमारी क्यों है भाईचारे की? 700 साल के बाद आपको पता चल गया भाई कौन है और चारा कौन है। ये गंगा जमुना तहजीब का फ्रॉड, गंगा भी मेरी जमुना भी मेरी, तहजीब किसकी? ये कहां से आई? ऐसा ऐसा झूठ है, सनातनी हिंदू उसी को चला रहा है। कहा गया कि सारे धर्म बराबर हैं और ये हिंदुओं ने चलाया, क्योंकि आपके यहां बिकाऊ बहुत है। सारे धर्म बराबर हैं, किस किताब में, कौन से शास्त्र में लिखा था धर्म का अर्थ पूजा करना होता है? हमारे साहित्य में, संस्कारों में, मान्यताओं में, परंपराओं के अंदर धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी। लेकिन आपने चवन्नी की एहसान भाई के साथ जो आपकी दुकान चल रही है कपड़े की, उस रिश्ते को बनाने के लिए आपने क्या कहा? सारे धर्म बराबर हैं। अरे धर्म सारे बराबर कभी हो ही नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, वो कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। इसलिए मैं शुद्ध साइंस पे बात कहता हूं, भावुक बात नहीं कहता। मैं जानता हूं कि आज की पीढ़ी जो मुझे 20 साल का 22 साल का बच्चा सुन रहा है, उसे घर जाकर के मुझे वेरीफाई नहीं करेगा। मेरी हर बात को यहां बैठे बैठे 10 सेकंड में वेरीफाई कर लेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को सिर्फ शोर मचाने के लिए, ताली बजवाने के लिए भावुक बात नहीं कहता। मजहब पैदा होते हैं। जितने भी इस धरती पे मजहब है, रिलीजन है, एक 2000 साल पहले पैदा हुआ कि नहीं? हां या ना में बताइए। वो जो सूली पे लटके हैं उनकी मम्मी का पता चला? एक 1400 साल पहले हुआ। 1400 साल पहले अरब में बताया जाता है, जहां बड़ी खुशहाली थी, जहां के आप कहते हैं कि हम मुगली बिरयानी खा रहे हैं, जहां धोने के लिए पानी नहीं था वहां बिरयानी बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि 1400 साल पहले एक मजहब आया, 2000 साल पहले एक मजहब आया, फिर एक अकबर भी आया, उसने भी कोई दीन इलाही चलाया। हर मजहब के पैदा होने की डेट है कि नहीं है? और उसका कोई ना कोई रहनुमा या पैगंबर के पैदा होने की भी डेट है, उनके इस दुनिया से जाने की भी डेट है। तो मैं ये मानता हूं कि हम जिस फिलॉसफी को, जिस संस्कृति को मानते हैं, वो संस्कृति, वो फिलॉसफी, जब ये ब्रह्मांड अपने वजूद में, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आया था, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कायनात, हम तब से ही हैं। और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, सनातन रहेगा। इसलिए सनातन का न कोई पैगंबर है, न सनातन का कोई मसीहा है, न सनातन के पैदा होने की डेट है, न इसके मसीहा के जाने की डेट है। तो जो पैदा नहीं हुआ है वो मर कैसे सकता है, और जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। लेकिन मुझे खुशी है कि बदलाव कैसे होता है। इस बदलाव को सरकारें करती हैं, वो एक पक्ष है और बहुत छोटा सा पक्ष है। मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, मैं उस पक्ष पे एक बार, ना तो आपको किसी का कोई बंधुआ मजदूर बनना है, न 5 रुपए की टिकट कटानी है, न किसी की सुननी है,
अगले 10 साल तक अपने दिल पे हाथ रखिए और जितने भी लालच मन के अंदर विकार हैं, जितना भी मेरा तेरा ऊंच नीच आपके मन में है, 10 साल के लिए कह रहा हूं, 10 साल के लिए, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको आप मिनरल वाटर पिला करके बड़ा कर रहे हैं, जिनको आप धूप से, आंधी से, धूल से बचाते हैं, उन बच्चों की खातिर कर रहा हूं। अगर सच में आपको अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता है तो यह याद रखिएगा, अगर आपने आज अपना नहीं दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कब्रों से निकाल के खोद लेगी। इसलिए सिर्फ छोटी सी विनती करता हूं, 10 साल के लिए सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए और यह दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप करोड़पति होंगे तभी दुनिया चलेगी। ऐसा कहीं नहीं है। आप अपने मन में ये सिर्फ इतना ही मानिए कि मुझे ये 10 साल सिर्फ किसी एक एजेंडे को, एक लक्ष्य को देने हैं, बाकी सारा काम कीजिए। आपसे कोई ये नहीं कह रहा सब काम छोड़ दीजिए। इसलिए ये समय इतना क्रिटिकल है कि आप कोर्ट के अंदर गुंडागर्दी देखिए। उनका बस नहीं चला जो विष्णु भाई कह रहे थे कि बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जजमेंट हुआ तो इलाहाबाद नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट गए। वो तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट है, नहीं तो वहीं चले जाते अल्लाह के पास। वो आज भी ये जानते हुए आज भी किसी चीज पे दावा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमने दावा छोड़ा तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ मक्कार रंगे हुए स्यार आज आपके बदल जाने से आपने सत्ता में जिन्हें बिठाया है, मैं अब तक कल्याण सिंह साहब को ही मानता था कि उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने की चिंता नहीं की और राम मंदिर के लिए कुर्सी पे लात मार दी। लेकिन एक योद्धा जो 2017 में आया, उसने क्या किया? इसलिए अपने हीरो को पहचानिए। मैं फिर कह रहा हूं, किसी की शक्ल आपको नहीं अच्छी लगती, किसी के वस्त्र आपको नहीं अच्छे लगते, तो भाई आप उससे अपनी बेटी का निकाह नहीं करने जा रहे हैं। यह राष्ट्र का मामला है। यहां न कपड़े देखने हैं, न उसकी शक्ल देखनी है, उसका चरित्र देखना है। 2017 में जब आप बदले तो लखनऊ में सत्ता बदली और उस सत्ता में जब पत्रकार भाइयों ने एक सवाल पूछा, घंटे भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, घंटे भर की, मैंने सिर्फ 15 सेकंड देखी। मैंने कहा काम खत्म। इसलिए जब आपकी अंदर आग होती है तो आपको सिर्फ अपने मतलब की बात समझ में आती है, बाकी समझ में नहीं आती। किसी पत्रकार ने वर्तमान वजीर आला से सवाल पूछ लिया। जो लोग उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते थे उनको लगा कि यह भी ऐसे ही होगा। उन्होंने पूछा कि आप एक योगी हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप जवाब सुनिए, 15 सेकंड का जवाब है, यह उस आदमी का चरित्र बताता है। मैं कभी मिला नहीं, न मेरी कोई मिलने की ख्वाहिश। उसने एक लाइन का जवाब दिया कि मैं जिस मठ का मुखिया हूं उसके सामने इस कुर्ती की औकात 2 कौड़ी की है। इसे कहते हैं अपनी आस्थाओं को, जो लोग अपनी आस्थाओं और परंपराओं से अटूट
विश्वास रखते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्सी इनको नहीं डिगा सकती। इसलिए जब आप नहीं डिगे, 14 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, 22 हुआ, तो पहली बार पता चला हमको, नबी के गुलाम कह रहे हैं 1400 साल पहले से था हिंदुत्व, इस्लाम बाद में आया है, हम तो हिंदू थे। अभी तो हमने तुम्हारे ऊपर ना तो AK-47, ना हमने तुम्हें कोई धमकी दी, ना हम तुम्हें मार रहे हैं, तो लेकिन तुम मक्कार हो। तुम 2007 में जम्मू कश्मीर के वजीर आला बने, यही मक्कार जो कांग्रेस का गुलाम था और नबी से आजाद था, यही मक्कार इसने 2007 में जम्मू कश्मीर में शरिया को स्थापित करने की बात कही थी। इनको समझ में आ गया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हिंदू इमोशनल इडियट है। थोड़ी सी एक बात कह दो, ये खुश हो जाएगा, गले लगा लेगा, और कुर्सी पे बैठने के बाद फिर ये शरिया की बात करेगा। इसलिए आप बदले तो वो जो दूसरा मक्कार है, जिसके बाप ने 370 लगवाई थी, उसका लड़का बदले आपने कोई डंडा गोली नहीं चलाया, आपने अपने होने का एहसास कराया कि 82 करोड़ सनातनी हिंदू, पहले सनातनी है, बाद में कुछ और है। और ये एहसास अभी धीरे धीरे सनातनी हिंदू के अंदर नशे की तरह चढ़ रहा है। और आपका ये नशा इतना ताकतवर है कि फारूक अब्दुल्ला ने जल्दी से जाकर के पूर्वजों को ढूंढ लिया। बता रहा है कि 1722 में उसके पूर्वज कौल ब्राह्मण थे। अभी तो ढूंढना शुरू किया है। हम कह रहे हैं कि ज्यादा समय मत लगाओ, सनातनी हिंदू परंपरा में बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, अपने बाप का असली नाम बता देना, वहां बैठा हुआ ब्राह्मण तुम्हारी 7 पुश्तें बता देगा। समय बर्बाद मत करो, अभी पता लग रहा है, अभी समय है। अगर जल्दी नहीं बताया तो सनातनी तुम्हें फिर दोबारा पूछने नहीं आएगा। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भी हमारे यहां झूठ का प्रचार खूब हो रहा है, अपने कर रहे हैं। इसलिए एक नैरेटिव चला जो विष्णु जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सनातनी आम आदमी, उसके लिए PhD की डिग्री की जरूरत है क्या? क्या कहा गया? ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध? ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध है? इस्लाम के जानकार, इस्लाम पढ़ाने वाले मेरे उस्ताद ने मुझे इस्लाम के बारे में सच सच पढ़ाया, इसलिए मेरा शीन काफ जेर जबर नुक्ता दुरुस्त है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद जब उनकी पूरा कारवां यहां आता था, उनकी श्रीमती जी का, वो बहुत बड़ी व्यापारी थी, भारत से गरम मसालों की तिजारत होती थी, तो जब वो कभी कभी वापस लौटते थे तो हमारे जमाने में आपने देखा होगा कि रास्ते जब पुराने लंबे होते थे, बसें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, तो सराय बनी होती थी, विश्राम गृह बने होते थे, जहां लोग सफर में आते थे, बैठते थे, पानी पीते थे, आराम करते थे, फिर आगे चले जाते थे। प्रॉफिट मोहम्मद जिस कम्युनिटी हॉल में
बैठ जाया करते थे, बड़े सारे व्यापारी वहां बैठ जाया करते थे, वहीं सोते थे, आराम करते थे और जब समय होता था नमाज पढ़ लेते थे। जिस जगह प्रॉफिट मोहम्मद ने नमाज पढ़ी वो जगह पता नहीं कहां है। सऊदी अरब में हर 6 महीने बाद मस्जिदों को तोड़कर सड़क चौड़ी कर दी जाती, लेकिन यहां के फ्रॉड इसलिए फ्रॉड हैं कि आप जरूरत से ज्यादा मूर्ख हैं, इसलिए वो आपको बताते हैं एक बार मस्जिद बन गई तो फिर दोबारा नहीं बन सकती। मूर्खों, किसे मूर्ख बना रहे हो? पूछो कहां है मोहम्मद साहब ने जहां नमाज पढ़ी थी, वो मस्जिद कहां है? वो कहां है मस्जिद जहां इमाम अली ने नमाज पढ़ी थी, जहां उनका गर्दन को काट करके धड़ से अलग कर दिया गया था? ऐसा फ्रॉड हुआ है। दूसरा फ्रॉड क्या है? ये जो मज़ारे हैं, इस्लाम में मज़ार हराम है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने जीते जी भी कहा था, न उनकी कोई तस्वीर हो, न उनकी कोई मज़ार हो। अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मज़ार नहीं है तो ये एक्सप्रेस वे के ऊपर कौन से औलिया मरे थे? एक्सप्रेस वे पे ये कौन सा मुझे पीर फकीर है जो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पे ही मरता है? कोई कीचड़ में, नाली में कहीं नहीं मरता। एक्सप्रेस वे पे मजार बनेगी। हमारे औलिया बने थे, खोल के देखो तो न वहां कुत्ता है, न घोड़ा है, न बिल्ली है, लेकिन मजार चल रही है। और महामूर्ख हिंदू 4 वेद, जिसके पास 4 वेद हो, रामायण हो, गीता हो, वो हिंदू हरी चादर देखकर माथा रगड़ने लगता है। पागल हो गए हो क्या? अपने पे विश्वास कम हो गया है क्या? सनातन जितना शुद्ध साइंस था, हम लोगों ने उसे सड़क छाप बना दिया और फिर तुलना कर रहे हैं। सनातन के 5 तत्व हैं जो शुद्ध साइंस पे हैं, जिसको आप सनातन कहते हैं, आधुनिक भाषा में उसे साइंस कहते हैं। आप सोचिए कि आपके पूर्वज कौन थे। जब नासा नहीं था, नासा 1958 में आया है, तब चांद से जमीन की धरती हमारे ऋषि मुनि ने नाप के बता दिया था। लेकिन आपको अपनों पे गर्व नहीं होता। अंग्रेजी बोलने वाला ही आपको ज्ञानी लगता है, और 200 साल के बाद तो पता चल गया होगा कि अंग्रेजी सबसे बड़ा लुटेरा है। सनातन जिन 5 स्तंभों पे रखा गया है वही ब्रह्मांड है। हमारे ऋषि मुनि ने आज से हजारों साल पहले, जब किताबें नहीं थी, जब साइंस नाम का कोई शब्द नहीं था, उसने तब आपको बता दिया था कि सनातनी सुबह सुबह उठ करके, ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जो रात में सोते ही नहीं है, सुबह उठ करके तांबे के लोटे से सूरज भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अब जब उस ऋषि मुनि ने भगवान शब्द कह दिया तो आपको लगा भगवान, उसने कहा जल चढ़ाने से आपको धन प्राप्त होगा, तो आप लोटा चढ़ाते ही रखते देखते हैं धन कहां रखा है। अरे ये उसने सिंबल की तरह इस्तेमाल किया ताकि आपकी आस्थाओं से जुड़ जाए, क्योंकि उस समय वो साइंस की कठिन क्लिष्ट परिभाषा, कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा आपको नहीं बता सकता था। सुबह सुबह सूरज को पानी देने के पीछे उस ऋषि मुनि की एक ही मंशा थी कि आप सुबह जब उठेंगे तो जो पेड़ पूरे दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कल परसों से ये हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड पता चली और ऑक्सीजन पता चली। ये तो अनादिकाल से हो रहा था।
लेकिन ऋषि मुनि जानता था कि जब आप सुबह उठेंगे तो जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे थे, सूरज की किरण निकलते ही वो ही सारे पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। जब आप सूरज को लोटा चढ़ाते हैं तो लोटे की पोजीशन ऐसे होती है और सूरज के सामने आपकी आंखें दोनों खुली होती हैं, और जब वो धार सूरज के सामने से गुजरती है तो सूरज की सारी किरणें उस पानी के अंदर से निकलती हैं और सारी रेज एक जगह होती हैं और आपके इस मस्तिष्क के ऊपर आकर के इकट्ठी हो जाती हैं, और पूरे दिन के लिए आपको जो अग्नि चाहिए होती है वो मिल जाती है। ये उसको तब पता था, इसलिए उसने सिंबलिकली आपसे कहा कि सूरज देवता को आप जल चढ़ाओगे तो धन मिलेगा। आपको एनर्जी मिल गई, उसे उसने धन कहा, लेकिन आपको तो डॉलर के अलावा समझ में आता नहीं। लेकिन वही सनातनी पूरी दुनिया में घूम लीजिए, बड़ा शौक है लोगों को बाहर जाके बसने का। दुनिया में कोई धरती आपको मोक्ष नहीं दे सकती, सिर्फ भारत की धरती पे ही मोक्ष मिलेगा आपको। और ये कोई मैं भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं। पहला तत्व अग्नि जो आपके शरीर के लिए चाहिए आपको। दूसरा तत्व क्या है? वायु। वायु चाहिए आपको। उस ऋषि मुनि को हजारों साल पहले पता था, जब ये बड़े बड़े शब्द नहीं थे, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ये बकवास नहीं थी। तब उस ऋषि मुनि ने आपसे कहा कि पूरी धरती पर इस सृष्टि में अगर कोई एक पेड़ है, सिर्फ उसकी पूजा करना। उसने उस भाव से उस पेड़ तक आपको पहुंचा दिया, क्योंकि वो ऋषि मुनि जानता था कि पूरे संसार की धरती पर एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए कहा कि पीपल को पूजा करना। पूजा करने का यह मतलब कतई नहीं था कि हमारी माएं बहनें जाती हैं, माफ करिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी माएं बहनें जाती हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधती हैं और फिर 2 लड्डू खिला देती हैं। उन लड्डुओं पे चींटे लगते हैं और पीपल का तना खोखला हो जाता है। उस पे लड्डू नहीं चढ़ाना, उस पे कलावा नहीं बांधना। आपका ऋषि मुनि हजारों साल की आंख से देख रहा था, तो उसने कहा पूजा करना। तो उसको पता था कि पूजा के बहाने आप जब घर से निकलेंगे तो 2 लोटे पानी उस पे चढ़ाएंगे तो उस पेड़ को हर मौसम में पानी मिलेगा। और आस्था से जोड़ देने से अगर कोई बदमाश, कोई जिहादी उसके नीचे पेशाब कर रहा हो तो डरा देना कि इस पे भूत रहता है, पकड़ के ले जाएगा। ये पूरी फिलॉसफी थी। तीसरा तत्व है जल। जल कहां है? हमारी संस्कृति में, हमारी आस्थाओं में दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? सूरज हो सकता है आज निकले, ना निकले कल। हमारी परंपरा और आस्थाएं और हमारे शास्त्र, हमारा पूरा साहित्य यह कहता है कि अगर इस धरती पे कोई सबसे बड़ा सच है जिसको आप सबसे कम शब्दों में बयान कर सकते हैं, उसका नाम है मां। मां से बड़ा सच नहीं है दुनिया में, क्योंकि हर मां ने आपको अपने पेट में 9 महीने रखा है। और मां हमारे संस्कारों में सबसे पवित्र मानी जाती है, सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि 2014 में सरकार बदल गई है तो नदी का नाम गंगा हो गया है, जमुना हो गया है, कृष्णा हो गया है, कावेरी हो गया है, सरस्वती हो गया है। हमारी सारी नदियों के नाम मां पे इसलिए रखे गए कि सनातनी हिंदू जितना अपनी मां को पवित्र रखता है उतना ही इस नदी को पवित्र रखना, क्योंकि ये तुम्हें जल देती है। कोई चीज ऐसे ही नहीं बनी हुई है।
कोई ऐसा नहीं है कि बस हवा में हो रहा है। इसीलिए इस पृथ्वी में, इस हॉल में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे। आज ये बड़े बड़े 24-24 माले की बिल्डिंगें बनने लगी। हमने अपनी आंखों से वो दौर देखा है कि हमारे घर में बड़े लोग सुबह चारपाई से उठने के साथ ही धरती पे पैर नहीं रखते थे। पहले धरती को माथे से लगाते थे, तब उस धरती पे पैर रखते थे, क्योंकि धरती ही आपको जीवन जीने के लिए सारा अन्न देती है। हम उस प्रकृति के वाहक हैं। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ साइंस है। हमने कभी उसकी मखलूक के ऊपर, हमने कभी उसकी ताकत के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। हमारे यहां कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि उसका कोई एक अंग भंग भी हो अगर, तब भी ये मानते हैं कि ये भगवान की करनी है, इसमें कोई दखल नहीं देना। हम दुनिया में सबसे सच्चे सनातनी हैं, और आज भी हैं। इतने विकार आने के बाद भी हैं, इतनी कमियां आने के बाद भी हैं। कभी हमने उस परम परमेश्वर को, उस सत्ता को कभी चैलेंज नहीं किया। हमारा विश्वास है कि उसे पता था कान कहां लगाने हैं, नाक कहां लगाने हैं। और हम मानते हैं और हमारा यकीन है, हम उन मक्कारों में से नहीं हैं। ये तो कहते हैं हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है, उनके अलावा हम किसी पे यकीन नहीं करते। अरे मक्कारों, अगर अल्लाह पे यकीन था तो जब अल्लाह ने नाक यहां लगाई, कान यहां लगाया, तो ऊपर से काट छांट करके तुम्हें नीचे क्यों नहीं भेजा? खुद क्यों कर रहे हो? अल्लाह को नहीं पता था? तुम तो अल्लाह पे यकीन नहीं करते, तुम तो उसकी बनाई हुई इस इंसानी शक्ल के साथ भी काट पीट करते हो, और फिर कहते हो हमें उस पर यकीन है। तुम मक्कार हो, तुम्हें किसी पे यकीन नहीं है, तुम झूठे हो। तीसरा, अपना कंट्राडिक्शन है उनका। ये अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हम भी मानते हैं उस ईश्वरी शक्ति के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। ये प्रलय आई है तो इस कारण से आई है कि धरती पे घोर पाप हो गया है। इसमें वही मारे जाएंगे जो दलाल हैं, मक्कार हैं, बिकाऊ हैं। हमने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। तुम भी सदियों से कह रहे हो, हम भी सदियों से कह रहे हैं, लेकिन 14 के बाद तुम्हारा यकीन कुछ कमजोर क्यों पड़ गया? अगर अल्लाह सबको बना के भेज रहा है तो आदि आस्तीन वाले को भी अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें कुरान मजीद में एक जगह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जमीन पर भेज रहा हूं, तुम्हें कुछ हिदायतें, डायरेक्शन, आदेश दे रहा हूं। अगर मेरे बताए डायरेक्शंस को, मेरी बताई हिदायतों को तुमने नहीं माना, मेरी नाफरमानी की, तो मैं इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ना डेट बताई थी, ना नाम बताया था, और यह सिलसिला अल्लाह ने तय कर लिया है कि तुमने उसकी बड़ी नाफरमानी की। 14 वाला थोड़ा ठीक से बात कर रहा था, तुम नहीं माने तो 17 में ठीक ठाक भेजा। और याद रखना, अगर अल्लाह पे यकीन है तो इसी तरह अगले 500 साल तक लोग आते रहेंगे जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे। इसलिए आप अपनी एनर्जी पागलों के ऊपर मत बर्बाद करें। इन्हें सुधारना है, इन्हें वो सुधार देगा। आपको गलतफहमी है कि हमें घर वापसी करनी है। ये जो भी कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल एक राय नहीं हूं। आप अपने घर में अपनी बेटी बहन को आप उसे सही संस्कार दें, उसे रोक लें, बाकी को घर लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये मक्कारों की दुकान खुली हुई है। टाइम पास करना है कि हमें घर वापसी करनी है। जो चला गया उसे जाने दीजिए,
उसकी चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं आज आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं, कोई चैलेंज बाहर से नहीं है, किसी इस्लामिक देश से थ्रेट नहीं आई है, कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं बना है जो हमारी टीम को थ्रेट दे दे। लेकिन दलालों से सावधान रहिए। विष्णु शंकर जैन ने और इनके पिताजी ने अपना पूरा जीवन इस सनातन की युद्ध में झोंका है। ये किसी क्रिमिनल का, चोटे का, बलात्कारी का मुकदमा नहीं लड़ते। और ये राज की बात नहीं है, लेकिन विष्णु शायद नहीं कहेंगे कि उनके पिताजी का मामला है, लेकिन अपने बीच में अगर योद्धाएं हैं और उन्होंने कोई भी बात की है तो उसमें तारीफ में कभी कंजूसी मत कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि उसके नाम के आगे कौन सा सरनेम लगा है। मुझे सरनेम की चिंता नहीं है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाले केस में कोर्ट में थे, ये भारत राष्ट्र के सनातनी नहीं जानते, वो चाटुकार दलाल नहीं बताना चाहते, क्योंकि चाटुकारों की दुकान पे असर पड़ रहा है। विष्णु शंकर जैन के पिताजी को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 10 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, आप हमारी तरफ से लड़ जाइए। विष्णु शंकर जैन के पिताजी ने कहा, कोई दुनिया की कीमत मुझे नहीं खरीद सकती, मैं फ्री में लड़ूंगा। ये विष्णु शंकर उस पिता का पुत्र है। इस उम्र में लोग ग्लैमर में खो जाते हैं। विष्णु शंकर जैन रात के 2 बजे भी पढ़ता है, 3 बजे भी पढ़ता है, जिहादियों को टेलीविजन पे भी निपटाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी निपटाता है। और ऐसा नहीं है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी को बुनाते रहेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है। बैग रखता है, दूसरा बैग पकड़ के भोजशाला में जो हिंदू दलालों ने दलाली की है उनको एक्सपोज कर रहा है। इसलिए मुझे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है। मेरा सवाल आपके सामने है, आप तय कर लीजिएगा। यह जीवन में समय दोबारा नहीं आएगा आपके कि जब आपको यह चुनना था कि मैं किधर खड़ा हूं, मैं अपने निजी स्वार्थ, अपनी जाति, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता हूं, इधर खड़े होने का समय है या उधर खड़े होने का समय है। हमने तय कर लिया, हमने किसी से पूछा नहीं, किसी से शिकायत नहीं की। इस समाज में ऐसे लोग हैं जो रात के अंधेरे में हमको से पूछते हैं कि मैं एक लिफाफा आपको भिजवा रहा हूं, यह भूल जाइएगा कि लिफाफा किसने दिया है। इस युद्ध में इसको अपनी आहुति समझ के लड़ लीजिएगा। इसलिए जब यह बयान आया, जब बनारस के अंदर बड़े से बड़ा ठेकेदार नहीं गया, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि रात के 3 बजे दरियागंज में मुसलमानों के पैर पकड़ने कौन नेता गया था, पता करिए। कौन वो हिंदुओं का ठेकेदार था, पता करिए कि किसने ये बयान दिया। जब विष्णु शंकर जैन ने, इनके पिताजी ने ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर शिवलिंग ढूंढ लिया, तो ये बयान किसका आया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढेंगे, निकालेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तरह दलाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमको कुछ पाना नहीं है, हमको मालूम है इसमें खोया है, हमने इसकी शिकायत नहीं है, इसका दर्द नहीं है। यह समाज करवट ले रहा है। दलालों, अपनी दुकान बंद रखो, तुमको जो दलाली करनी है तुम बताओ, तुम नई नई परिभाषा दो। यह 40,000 साल पुराना डीएनए है। सुअरों का डीएनए और घोड़ों का डीएनए एक नहीं हो सकता है। तुम अपना डीएनए चेक कराओ, तुम्हारा डीएनए क्या है, हमको मत बताओ। जाति पंडितों ने बनाई है, तुम किसकी दलाली कर रहे हो, तुम किस समाज की ठेकेदारी करके उसको मरवा रहे हो। तुम वो बेहया और बेशरम लोग हो। मैं आपके इस अलीगढ़ के मेरे अपने इस घर में चौधरी
अशोक जी के सानिध्य में इसी सभा में 3-4 साल पहले मुझे गौरव शर्मा मिला, एक मुहिम बता के गया। भले ही मैं अलीगढ़ नहीं आता, लेकिन मुझे खबर मिलती रहती है। गौरव शर्मा ने जो मुहिम चलाई, उस मुहिम को हमने दिल्ली में शुरू किया था और हमने कहा कि सिर्फ 5 बार 5 जो दिन के पहर होते हैं, उसमें कोई एक पहर में आप हनुमान चालीसा करें, लेकिन समापन वंदे मातरम से करिएगा। अभी थोड़ी ताली बचा के रखिए। वंदे मातरम की मुहिम क्या थी? किसी इतिहास में पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। किसी किताब में पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका मन ही नहीं था वो किताब पढ़ने का। ऊपर वाले ने हमको यहां ऐसे ही नहीं खड़ा किया हुआ है। हम उसकी मर्जी से आए हैं, उसकी मर्जी से बोल रहे हैं, उसी की मर्जी से जाएंगे, किसी और की मर्जी से नहीं जाएंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस बात का संतोष हो, अगर आप ईमानदार हैं, या तो साफ साफ कहिए हमें सत्ता में भागीदारी दलाली करने के लिए चाहिए, करोड़ों रुपया कमाने के लिए चाहिए। मेरा मानना है सत्ता से बाहर रह करके जितने ताकतवर आप होंगे, हर सत्ता डरेगी। और कैसे काम हुए मुझे नहीं पता कि मैं पिछली बार जब आया था तो वो काम हो चुका था कि नहीं हो चुका था। भारतीय राजनीति के 3 बड़े स्तंभ, जिन्हें मोरलेस अछूत बना दिया गया था, सरदार पटेल, स्वतंत्र वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों के परिवार में एक भी नहीं है, न संसद में है न संसद के बाहर है। इसलिए मैंने कहा कि ये वो दौर है, इस दौर में बहुत सारे लोगों को चुनेगी ये प्रकृति। हम नहीं भी रहेंगे, उसके बाद भी ये सिलसिला चलेगा। हमने अपनी आंखों से सरदार पटेल को नहीं देखा, सिर्फ सुना था। सत्ता के शीर्ष तक बात पहुंचती कैसे है, उसके लिए एमपी बनने की आवश्यकता नहीं है। 2 घटनाएं हैं। अभी चंद दिन पहले पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर आपने डिबेट सुनी कि नहीं सुनी? 2 बातें ऐसी हुई हैं जिसे लगता है कि इस तरीके से गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारा चिल्लाना बेकार नहीं जा रहा। यहां ना उनका कोई नुमाइंदा है, न कोई हमें जानता है, न हम उनको जानते हैं, न हमारा बीच में कोई संपर्क है। लेकिन मैं ये मेरा विश्वास है, इसी तरीके से पूरे ताकत के साथ बोलने से सत्ताओं तक कैसे बात पहुंचती है, इसकी जिंदा मिसाल अभी 10 दिन पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है उसको सुनेंगे। तो क्योंकि आपने सब कुछ सुना होगा, मैंने फिर कहा मुझे उतना ही सुनाई देता है जितना मेरा एजेंडा है। 2 घटनाएं हुई हैं। एक घटना तो यह हुई कि बातचीत में जब वो जवाब दे रहे थे तो सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले आदमी तक या उसको ऐसे हम जैसे लोगों की आवाज में कोई रास्ता मिल जाता है तो जरूरी नहीं है कि पार्टी के लोग ही बताएंगे। अगर आपके पास कोई सच्चाई है तो उसे कहते रहिए। इस दौर में लोग सुनते हैं। मैंने भाषण में सुना कि गौरव शर्मा ने जो मुहिम अलीगढ़ में चलाई वो पूरे देश में चल रही है और हमने एक बुक मार्क बनाया छोटा सा। उस बुक मार्क पे कुछ आधुनिक युग के वीर योद्धाओं की तस्वीर है, उसमें सावरकर की तस्वीर है, उसमें सुभाष की है और उसको हमने आज के बच्चों तक पहुंचाने के लिए, पॉपुलराइज करने के लिए
उसको बुकमार्क की शक्ल में बनाया। लेकिन वो बुकमार्क बनाना हमारा एजेंडा नहीं था। हमारा एजेंडा जो उसमें छुपा हुआ था, वो एजेंडा शीर्ष के कानों तक पहुंच गया। हम समझते हैं कि हमारी बात पहुंच गई। गौरव शर्मा ने यहां मुहिम चलाई। हो सकता है बहुत सारे लोग समझते हों कि ये जवान लड़के क्या कर रहे हैं, कोई बड़ी नौकरी करनी चाहिए, कुछ पैसा कमाना चाहिए, कहां ये बेकार के कामों में लगे हुए हैं। भारत का इतिहास बताता है, जिसने अपनी मार्कशीट की चिंता की, जिसने अपने डिग्री की चिंता की, उसने बड़े से बड़े पद पर पहुंचने के बाद अपना पद बचाया, राष्ट्र की चिंता नहीं की। इतिहास गवाह है, चाणक्य से लेकर के आज तक जिनके पास डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र बचाने के लिए खड़े होते हैं। इस पे भी डिग्री नहीं है और लखनऊ वाले पे भी डिग्री नहीं है। जिन पे डिग्री थी वो 10 साल तक नौकरी करते रहे कि यूजीसी का चेयरमैन बना दो, फिर उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया तो वो पूछते थे कि क्या करना है हुजूर। जिनको डिग्री नहीं होती वही राष्ट्र में बदलाव लाते हैं। एक मुहिम चलाई हमने। सरकार के पास सारे यंत्र नहीं होते। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सरकार के पास सब कुछ होता है। वहां भी बड़े बड़े मूर्ख होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई जानकारी नहीं होती है, चाटुकारिता ज्यादा करते हैं। इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने हित, अपने निजी हितों से ऊपर उठिए और 2-3 चीजें पहुंचाई। और कैसे हुआ? सावरकर को हमने डिस्कोर्स में लाए। सावरकर पे चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई, टेलीविजनों ने करना शुरू कर दी। और जब सत्ता पे बैठे हुए शीर्ष के आदमी को यह पता चल गया कि सावरकर के बारे में जो लिखा गया है वो झूठ है, और जो तथ्यों पे, फैक्ट पे, ओरिजिनल सोर्स के साथ, उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब हमने चीजें पब्लिक में रखी, इतना विरोध होने के बावजूद भी, जहां सावरकर का नाम लेना गुनाह था, हमने अपनी आंखों से यह होते हुए देखा। इसलिए हम इस दौर में, हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है, हम डेली वेजेस की तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन कभी हमको इसका अफसोस नहीं हुआ। लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि हमने सावरकर को नहीं देखा, सुभाष को नहीं देखा, हमने पटेल को नहीं देखा। हमारी मुहिम चली, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल की लगी। हमने मुहिम चलाई कि भारत की आजाद सत्ता के केंद्र में, राष्ट्रपति भवन के सामने, जहां दुनिया के सारी सबसे बड़ी ताकत है, उस रायसीना हिल के ऊपर जो सत्ता का शीर्ष बैठता है, उसके सामने एक राजपथ है। उस राजपथ पे इंडिया गेट है। इस इंडिया गेट पर 1968 तक जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी। कुछ लोगों ने उसे हटा करके दिल्ली के कोरोना पार्क में तो लगा दिया, लेकिन कुछ चाटुकारों ने कहा कि यहां बापू की लगा दें, फिर इंदिरा जी की लगा दें। इसलिए मैंने कहा, इतनी कोशिश के बावजूद भी उस दौर को देखिए, 2014 तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, नहीं लगा। यह हमारे भाग में आया। मेजर जनरल GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, हम सबके भाग में आया। हमने मुहिम चलाई, मुहिम सुन ली गई, और एक दिन हमने 23 मार्च को देश में यह घोषणा होते हुए सुनी। मैं दिल्ली में नहीं था कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी। आप कह सकते हैं कि पुष्पेंद्र साहब, मूर्ति लगने से बेरोजगारी नहीं घटेगी। जो लोग बेरोजगार पैदा हुए हैं, भगवान करे वो बेरोजगारी मर जाए। ऐसी बेरोजगारी नहीं मुझे चाहिए। रोजगार की तलाश में आपने राष्ट्र खो दिया है। आज के बाद आने वाली जनरेशन जब इंडिया गेट पे जाएगी तो पूछेगी, सुभाष कौन था ये, इसकी मूर्ति यहां कैसे लगी है। तो इतिहास में जिस आदमी ने
पूरे विश्व को, ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। विश्व के 9 देश, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, क्रोएशिया, ऐसे लोगों ने मान्यता दी भारत की आजादी की। लेकिन भारत के चाटुकार लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री नहीं माना। लेकिन उसके बरखिलाफ एक आदमी अपनी पार्टी के 15 वोट में से एक भी वोट नहीं मिला, वो पार्टी का अध्यक्ष बना और उसे चाटुकारों ने देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया। ये बात अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, इसे कहते हुए कोई 12-15 साल हो गए मुझे। मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मैंने सुना कि सत्ता के शीर्ष का आदमी जब बोल रहा था, उन्होंने कहा 15 में से 3 वोट नोटा थे, पंडित जी को एक भी वोट नहीं मिला था। मैंने कहा बात पहुंच गई, हमारा काम हो गया। लेकिन जिस बात पे लाना चाहता हूं, जिन्हें अलीगढ़ के लोगों को गर्व करना चाहिए, यह आप सब लोगों का साथ है, आप सब लोगों की सामूहिक भावना है। सिर्फ आप यहां नहीं बैठे, आपके अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, वो आपको इस गर्मी में बिठाए हुए है। एक मुहिम पूरे देश में चली, अलीगढ़ में गौरव शर्मा ने चलाई, इनकी टीम ने चलाई। मैं इनको इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि सत्ता के केंद्र में शीर्ष पे बैठे हुए आदमी ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। लोग कम जानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप पता नहीं क्या देखते हैं, मैं सिर्फ वही देखता हूं जो मेरा एजेंडा है। इसी भाषण में 2 बातें कही गई। ये जो वंदे मातरम बजा, ये वंदे मातरम का मसला क्या है, आखिर ये वंदे मातरम से झगड़ा क्या है, और क्यों हम ये मुहिम चला रहे हैं। वंदे मातरम पे इस देश के मुसलमानों को ऐतराज था। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हम सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। अकबर तुम्हारा बाप था क्या? बाबर तुम्हारा बाप था क्या? औरंगजेब के सामने जब 15-15 बार यूं यूं करते थे, तब किसके सामने सर झुका रहे थे? कि हम अल्लाह के सामने झुकाते हैं, हम किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। इसलिए वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानेंगे। फूल वाले चचा ने मिलकर के 1937 पे वंदे मातरम के ऊपर समझौता कर लिया और कहा कि हम ऊपर की 4 पंक्तियां गाएंगे, बाकी नहीं गाएंगे। देखिए इतिहास कैसे बदलता है। भारत जिस दिन 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजाद भी जिस दिन हुआ, कैसे भाग में आया सरदार पटेल के। ये जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि कल 15 अगस्त है, आजादी की घोषणा होगी, मैं चाहता हूं संसद में वंदे मातरम बजे। अब फूल वाले चचा तो 1937 में समझौता कर चुके थे, वो कह के भूल गए। सरदार पटेल ने 14 अगस्त को मुंबई में एक बहुत बड़े संगीतकार के यहां फोन मिलवाया। उस जमाने कम्युनिकेशन आज जैसा नहीं था। उनको पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, वो मद्रास में है। गृह मंत्रालय की टीम लगाई गई कि उनको खोजा जाए। मद्रास में उन्हें मैसेज दिया कि देश के गृह मंत्री सरदार पटेल आपसे बात करना चाहते हैं। जब वो रात में आए तो उन्होंने फोन किया और सरदार पटेल लाइन पे आए तो 2 लोगों के सोच को देखिए, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिना कुछ कहे क्या कम्युनिकेट हुआ। सरदार पटेल ने उनसे कहा कि कल भारत की संसद में आजादी की घोषणा होगी, संसद में वंदे मातरम गाने के लिए मैं समझता हूं कि आपसे उपयुक्त कोई आदमी नहीं होगा। क्या कैरेक्टर और क्या चरित्र था भाई। ये 47 की घटना है, कोई हजारों साल वाली नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया सरदार पटेल को, कोट करके उस किताब में लिखा हुआ है,
सरदार पटेल से उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के टुचपूंजिए नेता होते तो शर्त बताते कि राज्यसभा दे दो, चेयरमैन बना दो। उस महान संगीतकार का ये पीढ़ी नाम नहीं जानती। उस महान संगीतकार ने सरदार पटेल से कहा कि सरदार साहब मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरी एक ही शर्त है, मैं खंडित भारत की संसद में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का चरित्र देखिए, कुछ नहीं कहा, बोले मैं जहाज भेज रहा हूं। सरदार पटेल ने उनको रात में हेलीकॉप्टर भेजा, वो आ गए। संसद भवन ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसा ये है, थोड़ा आगे पीछे करके। मंच पे वो बैठे हुए थे। जब उन्होंने अंग्रेजी में, चचा ने भाषण खत्म कर लिया, क्योंकि चचा को बताया गया कि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते, इसलिए अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे वो। और वो नीचे उतरे। उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि क्या हुआ, तो सरदार पटेल ने जिस संगीतकार को बुलाया था, आज उसकी पीढ़ी का अगर एक भी आदमी जीवित होगा, ये मैं इसलिए नहीं कहता, ये मैं इसलिए कहता हूं कि उस परिवार में अगर कोई भी जिंदा हो तो मेरी आवाज पहुंचे, इसलिए कि उसको इस बात का संतोष होगा कि जीते जी उनको नहीं पहचाना, लेकिन उनके जाने के 70 सालों बाद भी आज कोई उनका नाम ले रहा है। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। वो मंच पे आए, 9.5 मिनट में राग में उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया। मुझे जब इस बात का पूरा इल्म हुआ, जब मैंने इसकी पूरी रिसर्च की, तब मैंने दिल्ली में मेरे कुछ मित्रों के पास देश के जाने माने बहुत बड़े, जो पाकिस्तान में 1937 में पैदा हुए थे और बंटवारे के वक्त उनकी उम्र 10 साल थी, एक अनजान आदमी ने चलती ट्रेन के अंदर उन्हें फेंक दिया था। वो लाशों के बीच में जाके गिर गए। 10 साल का बच्चा था। वो ट्रेन अमृतसर पर रुकी, वहां पे लोगों ने खोलने नहीं दिया डिब्बा। दिल्ली में आकर के जब डिब्बा खुला तो उसमें लाशें गिरी। उसमें से एक बच्चा रोता बिलखता हुआ 10 साल का बाहर निकला। लोगों ने उसको उठा लिया, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने खाना खिलाया, और ये जिंदगी ऐसे ही चलती रही। वो बच्चा कब बड़ा हुआ, कैसे बड़ा हुआ, और बड़ा होते होते एक दिन हिंदू कॉलेज में पढ़ा, फिर मुंबई चला गया, और आज दुनिया उसे हिंदी फिल्म जगत का महानायक मनोज कुमार के नाम से जानती है। मनोज कुमार साहब ने किसी से संपर्क किया, वो मुझसे बात करना चाहते थे। उन्होंने मेरी स्पीच सुनी, कहां वो कहां मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो मुझे क्यों फोन करेंगे। वो मिलना चाहते थे। वो कोविड का दौर था, फिर उनसे मिला मैं जाकर के। पता नहीं उनसे मिलने के बाद ये मेरे मन में सवाल कैसे आया मैं नहीं जानता, या उनको देख करके आया, उससे पहले मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं था। मुझे बात करते करते लगा कि इनका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से में लता जी से जरूर होगा, और एक गहरा रिश्ता होगा, एक मैच्योर रिश्ता होगा। मैंने अपने मन की बात उनसे शेयर की कि मैं ये चाहता हूं कि लता जी बीमार हैं, वो मिलती भी नहीं है, और मुझ जैसे छोटे आदमी को जानती भी नहीं होंगी, मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। मेरी एक विनती आप उन तक पहुंचा दीजिए। वो अगर यस कहेंगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनको मैंने पूरी बात समझाई कि कैसे भारत की आज़ाद संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया था। अगर भारत की आज़ाद संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो फिर आज भारत की संसद में आधा वंदे मातरम क्यों गाया जाता है। ये बात उनकी समझ में आ गई। मैंने कहा सिर्फ आप उनसे ये पूछ लीजिएगा कि एक आनंद मठ नाम की फिल्म आई थी, जिसमें लता जी ने वीर रस में पूरा वंदे मातरम गाया है, जिसको आपने इस कार्यक्रम के शुरू होते वक्त सुना होगा। वो कोई 4 मिनट 40 सेकंड का है। मैंने कहा सिर्फ उनसे इतना कह दीजिए कि हम इसका कोई कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आज़ाद भारत की संसद में अधूरा वंदे मातरम न बजे, बल्कि पूरा बजे। और हम चाहते हैं कि भारत की स्वर कोकिला, भारत रत्न
लता मंगेशकर द्वारा गाए हुए उसको हम पॉपुलर करें, हम इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने 1 मिनट नहीं ली और मनोज कुमार जी से कहा कि जो भी लोग हैं भले लोग हैं, मैं इजाज़त देती हूं कि इस पे कोई किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं होगा। और तब हमने ये बुक मार्क जो रवि भाई को मैंने दे रखे थे, मैंने कहा दे दीजिएगा, इस बुक मार्क में एक QR कोड बना हुआ है, या आप जैसे लोग जो कोई 2000-5000 रुपये हमको दे देते हैं, इन कामों में खर्च होते हैं। और फिर उस पर QR कोड बनाया और हमने कहा कि आज के बच्चे को अगर बताना है तो हम भाषण दे के चले जाएं, वो बच्चा बेचारा 6 महीने तक ये ढूंढता फिरे कि ये मिलेगा कहाँ। तो हमने QR कोड उस पर बनाया, आप उसे स्कैन करेंगे तो लता जी की आवाज़ में आनंद मठ में गाए हुए उस वंदे मातरम का पूरा आपको गीत मिल जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए खुशी का पल क्यों है। और मैं अलीगढ़ आया हूँ इत्तेफाक से, उस भाषक, मुझे कल परसों में लौटा हूँ मुंबई से, वहाँ मेरी कोई सभा नहीं थी, कुछ लोगों के साथ मीटिंग थी, लेकिन मुझे खुशी है कि ये बात मैं अलीगढ़ में इसलिए कह रहा हूँ कि अलीगढ़ में गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि देखो ऐसा नहीं होता कि सब बड़े बड़े लोग ही करते हैं। ये स्वर कहते हैं कि ये हमारा मानना ये है कि ये जो आवाज़ है ये ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, समाप्त नहीं होती है। लेकिन इस दौर में आपकी आवाज़ गूंजती भी है, और आवाज़ गूंजने के बाद एक सेकंड ये बाद में ले लीजिएगा, ये बाद में ले लीजिएगा, आपको देने के लिए लाया हूँ, आपको देने के लिए लाया हूँ, बाद में ले लीजिएगा, बाद में देखिए, आप बाद में ले लीजिएगा, ले लीजिए, कोई ऐसी बात ले लीजिएगा, ये आप ही के लिए लाया हूं भाई। देखिए क्या हुआ, सावरकर जो अछूत थे, नई संसद का उद्घाटन हुआ। संसद में जब तैयारी चल रही थी और संसद भवन बन रहा था, याद कीजिएगा, वी सपोर्ट पुष्पेन कुलशेष नाम का यूट्यूब चैनल जो हमारी टीम चलाती है, उसमें मैंने कई बार यह बात कही कि जिस दिन भी संसद का इनॉग्रेशन होगा, बहुत सारे लोग अपने छत पे से कूद के मर जाएंगे, लेकिन उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। 3 दिन बाद पता चला। भारत की नई संसद का इनॉग्रेशन उसने किस दिन किया? 28 मई को, जिस दिन स्वतंत्र वीर सावरकर पैदा हुए थे। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि 28 मई को क्यों किया, तो दुनिया बताएगी कि 28 मई को स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन में इस संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था। और अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो बड़ी बात कही है, बहुत बड़े लोग जब हजारों संकटों से घिरे होते हैं तो अपनी बात को 2 या 3 सेकंड में कह करके मैसेज दे देते हैं। मैसेज मेरी समझ में आ गया है। अभी ये कहा गया नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ भारत तोड़ा बल्कि वंदे मातरम को भी तोड़ा था। अब हमको समझ में आ गया है कि इस संसद में जिस दिन भी पहला सत्र होगा, इसमें 2 रिश्ते हैं। एक तो खुद मुखिया इस देश का लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते हैं, वो राखी बांधती थी, भारत रत्न उन्हें मिला, उनसे उनकी निजी जान पहचान थी, उनका बड़ा सम्मान करते थे। इतना बेहतरीन मौका कहां होगा कि भारत की स्वर्ग कोकिला को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी कि आनंद मठ में गाए उस वंदे मातरम को नई संसद के पहले दिन के इनॉग्रेशन के बाद पूरा बजाया जाएगा। इसलिए गौरव भाई और आपके हजारों साथी, अभी रोक नहीं देना है, लगातार कहते रहना है जब तक संसद के पहले सत्र में ना हो। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये सब राष्ट्र से कनेक्टेड हैं।
आने वाली पीढ़ियों को जब अपने उस स्वर्णिम इतिहास के बारे में पता चलेगा, तब उनको यह भी पता चलेगा कि हमारे ऊपर बौनों ने राज किया है। इसलिए समय है कि कोई भी एक विषय जो आपको प्रिय लगता हो, आप उसे उठाइए, पूरी ताकत से उठाइए। विष्णु शंकर जैन की पर्सनालिटी से, ये बहुत ताकतवर नहीं है, ये जैन समाज के लोग हैं, 5 बजे के बाद मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, लेकिन जैन समाज ही जिहादियों को चुनौती दे रहा है। इसलिए जैन समाज से, क्योंकि मुझे बताया गया, अशोक भाई ने कहा बहुत सारे जैन समाज के लोग विष्णु शंकर जैन को देखना चाहते थे। जैन इस देश की माइनॉरिटी में सबसे कम है, इसलिए मैं उन 95 करोड़ सनातनियों से कह रहा हूं, भीड़ से कुछ नहीं होता है। झारखंड में इनकी आस्था के केंद्र को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 14,000 की गिनती है जैनियों की झारखंड में। अपनी आर्थिक सत्ता से 72 घंटे के अंदर झारखंड की सरकार को हिला दिया, उसने अध्यादेश वापस ले लिया। ये 95 करोड़ हिंदू ठोड़ियों में हाथ डाल करके अपनी आस्था के केंद्रों को मांग रहे हैं। नहीं, अब जिसको ठोड़ियों में हाथ डालना है, सनातन के पैरों में आपको सर रखना पड़ेगा, तब भी हम माफ नहीं करेंगे। यह किसी मेरे तेरे का मामला नहीं है, यह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, यह सत्ताओं का संघर्ष नहीं है, सभ्यताओं का संघर्ष है। और सभ्यताओं के संघर्ष में लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, मेरे तेरे की जाति की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इसलिए यह लड़ाई कोर्ट में भी जारी रहेगी, सड़क पे भी जारी रहेगी, सभागारों में भी जारी रहेगी। और आपसे विनती है, सामूहिक तौर पर कल पूरे अलीगढ़ में यह तय करें कि अभी 2 महीने हैं आपके पास, हमको कोई नया भरोसा नहीं चाहिए। 300 हैं तुम्हारे पास। इस देश की सनातन जन्मभूमि पर तुमने इस्लामिक जिहादियों के दबाव में 1995 में अल्पमत सरकार ने हमारे करोड़ों आस्था के केंद्र, इस भारत मां जिसे हम पूजते हैं, आपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस पूरे देश की जमीन का सौदा कर दिया है। यह भी कानून पार्लियामेंट में लाओ, तुम्हारे पास 303 है, इसे निरस्त करो, तब यह लड़ाई होगी। यह लड़ाई आखिरी, हमको यह मत कहना कि अब हम 400 चाहिए। 400 के बाद तो हम नाम बदलेंगे इस देश का, संविधान बदलेंगे, क्योंकि यह संविधान हमें बताता है तुम ब्राह्मण हो, तुम दलित हो, तुम ठाकुर हो, तब बदलेंगे। यह 1935 का अंग्रेजों का बनाया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है, इसको हम नहीं मानने वाले हैं। यह तय करो कि भारत का राष्ट्रपिता कौन है। किसी के कह देने से कोई राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर भारत माता है तो फिर पिता कहां से आ गया इसका? अनादि अनादिकाल से भारत माता है। पिताजी हो सकते हैं किसी के हो, भारत राष्ट्र का अगर कोई पिता हो सकता है तो वेद व्यास हो सकता है। भारत राष्ट्र का कोई पिता हो सकता है तो आचार्य चाणक्य हो सकता है, ये चाटुकार नहीं हो सकते। ये बातें हो सकता है आपकी नौकरी में आपको कोई फायदा ना पहुंचाएं, आपके प्रमोशन में कोई फायदा ना पहुंचाएं, आपको टिकट ना दिलवाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का वो सम्मान होगा कि आप जिस भारत की कल्पना करते हैं, उस भारत की बात करते हैं, जिस भारत को आज कभी कभी लगता है कि जुगनू सूरज को डरा रहा है और सूरज रोज डर डर के नए नए तर्क दे रहा है। जिसको रहना है भारत की सनातन सभ्यता को माने, वहां कहीं भी जाने के लिए आजाद है। आप सबने मुझे सुना, विष्णु शंकर जैन मेरे शहर अलीगढ़ पहली बार आए हैं। विष्णु शंकर जैन को खड़े होकर आप लोग ये भरोसा दिलाएं
कि विष्णु इस लड़ाई में अलीगढ़ का एक एक नागरिक तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे, तुम्हें कोई समस्या नहीं होने देंगे। कोई भी बीच में आएगा, इस लड़ाई में अलीगढ़ का एक एक आदमी, विष्णु शंकर जैन, हरि शंकर जैन, पार्थ यादव, इन सब के साथ है। इनको ऐसा ना लगे कि मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ में लोगों ने मेरी बात सुनी लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ। इतनी देर तक ताली बजा के विष्णु शंकर जैन का स्वागत कीजिए कि हजारों विष्णु शंकर पैदा हो, गली गली में विष्णु शंकर पैदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।